हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आपके पढ़ने की स्किल ऐसे बढ़ जाएगी कि आपको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि ये मैंने खुद में भी प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, और मैंने ये चीज़ें जानी है और उस पर अप्लाई किया मैंने खुद पे कि पहले मैं चीज़ें कुछ याद रखने की कोशिश करता था कि ये याद करूँ, ये याद करना, वो याद करना, तो वो चीज़ें मेमोराइज नहीं होती थी। ठीक है, उस ट्रिक को अपनाने के बाद सारी चीज़ें मेमोरी अपना याद याद रहने लग गई। ठीक है, आपको भी जो भी आपकी बुक्स है, आपको जो स्टडी कर रहे हो, जैसे कि मैं आईटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या होता है, बच्चे रटने लग जाते हैं। उस जो लैंग्वेज है उसको समझ नहीं पाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर समझ भी पाएंगे तो उसको रटने की कोशिश करते हैं। ऐसा रटने की कोशिश नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट, चाहे हमारा इलेक्ट्रिशियन फील्ड की ट्रेड थ्योरी हो, किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे एक 5वीं से लेके 12 तक के बच्चे को भी रटने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ आपको एक काम करना है, उससे आपकी मेमोरी इतनी तेज हो जाएगी कि आप खुद इंप्रूव करने लगोगे कि हाँ, हमें चीज़ मेमोराइज होने लग गई। हमने देखा है कि कई बार कि जैसे कि मैंने अक्सर लिखा 3210, ठीक है, अब मैं बोलूंगा आपको इसको रटना है, तो आप रटोगे, एक बार रटोगे, दो बार रटोगे, तीसरी बार, चौथी बार रटोगे, फिर आपको क्या है, थोड़े टाइम बाद में आप वापस भूल जाओगे। ठीक है, ये मेरा दावा है, आप थोड़े टाइम बाद में भूल जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ऐसे ट्रिक समझाने वाला हूँ आज ऐसे, जिसमें आपको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद रहने लग जाएगी। ठीक है, उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे 2+2 4 होता है। ठीक है, ये हमें कैसे याद रह गया, 2+2 4 होता है। ठीक है, या जैसे हमने पढ़ा कि जब भी हम मैथ्स करते हैं, जैसे कि 3 2 1 4, ठीक है, इसको हमने सीधा कर लिया 4 8 12, ये ऐसे सीधा कर लिया। बट ऐसा हम जब भी थ्योरी में जाते हैं तो ऐसी चीज़ हमें थ्योरी में याद नहीं रहती है। उसका सबसे बड़ी रीज़न क्या है, आपने इन दोनों में एक चीज़ नोटिस की होगी। ठीक है, क्या चीज़ नोटिस की आपने? आपने ये चीज़ नोटिस की कि भाई हमने ये लिखा, ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 12 1 4 1 5, ये हमने आंसर लिख दिया। इतना फास्ट कैसे? क्योंकि ये मैथ्स है। मैथ्स क्या कहता है, आपने जब छोटी क्लासों में पढ़ोगा, मैथ्स क्या कहता है? मैथ्स कहता है कि आप टेबल लिखिए, 2 की टेबल लिखिए, 3 की लिखिए, 4 की लिखिए, 5 की लिखिए, 6, जो भी सो एंड सो आगे तक की। ठीक है, हम उसमें क्या करते थे, उस टेबल को लिखते थे। आप समझ रहे होगे मेरे कंसेप्ट कहने का मतलब क्या है? मेरे कंसेप्ट कहने का मतलब ये है, मेमोरी जो हमारी अगर शार्प करनी है हमें, तो हमें रटने की जरूरत नहीं है। हम चीज़ों को रटते जाएंगे, कुछ टाइम के लिए मान लिया हमने याद भी किया, हमारे जो एग्जाम है हमने उसमें अपेयर भी हो गए, पास भी हो गए, बट उससे कुछ नहीं होना। वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके मेमोरी में सेट नहीं होगी। आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में अगर कुछ भी सेट करना है, जैसे हमारा मस्तिष्क होता है, हमें कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है। ऐसा क्यों? हम एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। आप अपने घर से निकलते हैं, स्कूल कॉलेज जो भी है, आप बाइक चला रहे हैं, आप कुछ भी सोच रहे हैं, सोचते आप अपने स्कूल तक पहुंच जाएंगे। आपका सोच कुछ और रहे, बट आपने स्कूल तक पहुंच गए। फिर आप जब स्कूल पहुंचे, स्कूल से आपने सारा अपना जो भी छुट्टी हुई, उसके बाद में आप वहां से निकले, वहां से आप फिर भी कुछ सोच रहे हैं, मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं, फिर भी धीरे धीरे करते वो आप सीधा घर पे पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कभी सोचा आपने कि हम सीधा घर पे पहुंच जाते हैं? यानी हमारी मेमोरी में वो चीज फिट हो गई है। क्या चीज फिट हो गई है? कि स्कूल से घर, स्कूल से घर और घर से स्कूल, ये चीज मेमोरी ने फिक्स कर ली है। उसका जो रूट मैप है वो उसने फिक्स कर लिया। तो उसने फिक्स कैसे किया, उसी ट्रिक पे हम बात कर रहे हैं। मैं इसका कारण बताता हूँ। वो इसने इसलिए फिक्स हुआ है क्योंकि जो स्कूल से घर का रूट है, ठीक है, उसमें हम चल के जाते हैं, बाइक से, पैदल से, ठीक है, किसी भी साधन से हम उस पर चल के जाते हैं, उस पर प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमारा क्या हुआ, एक तरह का प्रैक्टिकल। समझ रहे हो मेरे कोशिश कहने की बात, कि भाई हम जो ये चीजें कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यानी रोज स्कूल से घर गए, घर से स्कूल आए, तो हमारा ये रूट प्रैक्टिकल हुआ। जब कुछ सभी चीजें जब प्रैक्टिकल होती है, ठीक है, तो उसमें हमें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती। वो हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, जो सेव वाली मेमोरी होती है, उसमें सेव हो जाती है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कैसे? आपके जैसे कि मैं एक उदाहरण दिया आपको, अब आप बोलेंगे कि ये तो हमारी स्टडी में कैसे अप्लाई होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने कुछ चीजें तो रटनी पड़ेगी, हमें कुछ चीजें याद ही करनी पड़ेगी, तो हम उसको अपनी मेमोरी में सेव कैसे करें? मेमोरी में सेव करने के लिए सबसे बड़ा, आप उदाहरण को समझ रहे होंगे, समझ सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपन घर से स्कूल जाने का, या अपने ऑफिस कॉलेज जो भी जाने का,
वो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हम अपने थ्योरी में प्रैक्टिकल कैसे करें? मान लिया हमने कुछ केमिकल, या जो हमारे 12th के बच्चे हैं तो केमिकल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिशियन आईटीआई पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम स्विच सॉकेट या जो भी उसका सभी का परीक्षण करते हैं, तो हमें याद रहता है। वो क्यों याद रहता है? हम परीक्षण करते हैं, परीक्षण। तो हमें थ्योरी में तो हम परीक्षण कर नहीं सकते उसको, बट थ्योरी में एक काम कर सकते हैं जिससे हमारी मेमोरी बढ़ जाएगी। वो क्या काम है आपको बताता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए मेरा नाम ले लेता हूँ, सुनील बोराना एक इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, सिर्फ ये सेंटेंस याद रखना। ये सेंटेंस, इसमें प्रैक्टिकल क्या है? इसमें प्रैक्टिकल है हमारा लिखना। ठीक है, हम जितनी बार लिखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखना, जब भी हमारा हाथ किसी चीज को लिखता है तो उसको साथ में मेमोराइज भी करता रहता है। यानी जैसे मैंने लिखा सुनील, तो मैं सीधा मेरा हाथ चलने लग जाए सुनील बोराना ऐसे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप जो ट्रिक है वो ट्रिक यही है, आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की। आपको मान लीजिए कि जैसे कि आपका सिलेबस है, जैसे कि आपका मैंने एक पैराग्राफ है, जैसे कि मान लीजिए आपको विद्युत धारा पढ़ रहे हो, हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, हम विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, हमें इसकी डेफिनेशन याद करनी है। तो डेफिनेशन कैसे याद करेंगे? हम इसको बार बार रट के याद नहीं करेंगे, हम लिखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। ठीक है, जैसे कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों के समूह को, इलेक्ट्रॉनों के समूह के प्रवाह को विद्युत धारा कहता है। ठीक है, तो ये हमें एक डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के समूह को विद्युत धारा कहता है। ये हमने एक बार लिख लिया, बट हमें याद रखना है कि इसको एक बार नहीं लिखना, जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको लिखा, अगर मैं इसको सिर्फ पढ़ लेता, विद्युत धारा के इलेक्ट्रॉनों के समूह को प्रवाह के लिए एक विद्युत धारा कहते हैं, तो ऐसे याद नहीं होता। मैंने इसको लिखा, एक बार लिखा, चाहे जरूरत नहीं है आज हम चाहे जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें होता क्या है? उसमें क्या होता है कि हम उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। बस क्लास पढ़ ली, हम पढ़ रहे हैं कि हाँ आज जैसे कि मान लीजिए जीके का है, तो जीके का आज जनरल टॉपिक बताया, हमने अखबार पढ़ा। अखबार में क्या होता है? हम उसको देखते हैं, उसमें तो चलो विजुअलाइजेशन होता है, मतलब कुछ चित्र दिए होते हैं, तो उसको हम रिलेट कर लेते हैं कि भाई वहाँ ऐसा एक्सीडेंट हुआ या ऐसा अमंडन हुआ, या बट अखबार की सारी चीज़ हम याद नहीं रखती है। क्यों नहीं रहती है? कि उसमें सिर्फ मैटर लिखा होता है, सभी में चित्र नहीं होता, सभी में। ठीक है, तो उसको हम रिलेट नहीं कर पाते, तो सभी में थ्योरी लिखी होती है। जैसे कुछ अखबार में सारी थ्योरी, आपको सारा अखबार क्या याद रहता? नहीं रहता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सिर्फ हम देखते हैं। तो हमें सिर्फ किताबें देखनी नहीं है, चाहे हम किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हमें किताबें देखनी नहीं है। आज एक छोटा सा काम कीजिए, बस कुछ नहीं है, जो आपका टॉपिक है, मान लीजिए आपको एक, आज हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का औजार, तो इलेक्ट्रॉनों का औजार को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं है, उसको बार बार लिखिए, प्लायर, उसका चित्र बनाइए, चित्र नहीं बन सकता चित्र देख लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उस पर लिखिए कि प्लायर ऐसा ऐसा यूज होता है, वैसा यूज होता है, आप लिखिए उसको। आप जितना लिखेंगे ना उतना ही आपको याद रहेगा, ये मेरी बात मान के चलिए। उसी जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया कि आदमी घर से रवाना होता है, ऑफिस स्कूल जो भी जाता है अपने, तो उसमें उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती कि मेरा अब भाई मेरे को देखना पड़ेगा रास्ता कहाँ जाता है, ऐसा नहीं होता है। होता है क्या कभी? ऐसा नहीं होता है। हम क्या रिलेट करते हैं कि बस हमारा प्रैक्टिकल क्या हुआ, हमें उधर जाना है, वहाँ उसी रूट से आना है, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। तो वही प्रैक्टिकल हमारे जो बुक्स में है, जो हम थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको रटना चाहते हैं, तो रटना नहीं है, उसको लिखो बार बार, तो आपको ऑटोमेटिक मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, मैं भी आपको मैं अपने एक बारे में बता देता हूँ। मैंने पॉलिटेक्निक कर रखी है इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, तो उसमें मेरा काफ़ी गैप हो गया था, तो मैंने कुछ साल पहले 12th साइंस की थी, उसके बाद मैंने स्टेनो की थी। ठीक है, लंबा संघर्ष रहा मेरा थोड़ा। अभी मेरे को गवर्नमेंट में इतने साल हो गए मेरे को गैप, मतलब 2006 में मैंने 12th की थी, उसके बाद मैंने 2012 में आईटी की 6 साल का गैप, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई। ठीक है, तो उसके बाद जैसे सिलेक्शन हुआ काफ़ी टाइम बाद में सर्विस में रहे, तो उसमें मैंने पढ़ाई नहीं की। उसके बाद मैंने ये चीज़ नोटिस की कि अब मेरे को याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, तो मैंने क्या किया, उसको लिखना शुरू किया, लिख लिख के चीज़ें याद रखनी स्टार्ट की। तो मैं आपको अपनी डिग्री भी बताऊंगा, तो उस डिग्री में मेरे को फर्स्ट डिवीजन एंड विथ ऑनर मिला है। तो इसीलिए मिला है, इतना गैप होने के बावजूद। आप तो अभी स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो उसमें आपके
चीज़ों को इतना गैप नहीं मिल रहा तो आपको डिस्टेंस नहीं होगा। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को लिखें। आप जितना चीज़ों को लिखेंगे, किसी भी टॉपिक को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखेंगे, जितना लिखेंगे उस टॉपिक को आपको उतना ही याद रहेगा। ठीक है? तो फिर क्या होता है कि हमें कई बार चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने अपनी क्लासों में देखा है, जो अपनी प्रीवियस क्लासें डाली है, तो उसमें ये चीज़ें देखी है कि स्टूडेंट अपना व्यूज़ नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें बोरिंग लग रहा है कि बस थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा किया। बट मैंने उसमें कोशिश की है काफ़ी चीज़ों को रिलेट करने की, प्रैक्टिकल करने की। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि आप जैसे भी हमारे वीडियो देखें या उसके साथ मैं आपको उदाहरण बताता रहता हूँ, तो उदाहरण इसलिए बताता हूँ आप उन चीज़ों से रिलेट कर जाओ। ठीक है? तो आपको वीडियो देखना ही नहीं है, उस वीडियो को सारी चीज़ों को लिखना है। ठीक है? प्रैक्टिकल पे करना है। तो इन चीज़ों को, सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। कुछ नहीं है, आपका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को आप लिखते रहें। ठीक है? आप लिखते रहेंगे, उतनी ही प्रैक्टिस होती रहेगी। जितना लिखेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। नहीं तो आप क्या है कि थोड़े टाइम बाद में भूल जाओगे कि मैंने, अच्छा वो सवाल था, अच्छा उसमें वो क्या लाइन थी, ऐसा नहीं याद रहता। हमारा शरीर ऐसा है कि हम, जैसे मैथ्स है, हम मैथ्स क्यों नहीं बोलते? जैसे मैं आपको उदाहरण बताया, मैथ्स क्यों नहीं बोलते? मैथ्स इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे हम? उसमें मल्टीप्लाई किया, उसको मल्टीप्लाई किया, हमारे जो भी जनरल क्वेश्चन आते हैं उसमें हम मल्टीप्लाई होता रहता है। तो मल्टीप्लाई होने से हमारी क्या प्रैक्टिस होगी? प्रैक्टिस होने से हमें याद नहीं रखने की जरूरत हुई, हमें प्रैक्टिस से ही हमारा सारा काम हो गया। आपको पता है जैसे कि बच्चों का ना मतलब ये टेबल सिखाते हैं, 2 की, 3 की, 4, 5, 6। ठीक है? टेबल क्या है? एक्चुअल में ये गुणा ही है, इसको मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है? जैसे कि 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, तो एक तरीका से क्या है? 4। ये एक टेबल में ही है, 2, 4, 6। ये पार्ट आपका टेबल में भी है। ठीक है? बट हमने प्रैक्टिस की इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4। ठीक है? ये चीज़ें सारी प्रैक्टिकल से आएगी, आपको लिखने से आएगी। जितना आप लिखोगे उतना ही आपको मेमोराइज रहेगा। ठीक है? इसके बाद मैं और भी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, जिसमें आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है? मैंने भी वो ट्रिक अपनाई है। ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि केवल ट्रिक से काम चल जाएगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आप अगर जैसे मान लीजिए किसी विद्युत धारा है, मान लीजिए जो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। ठीक है? अब विद्युत धारा में हमने मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, विद्युत धारा कैसी होती है, ये ऐसा ऐसा करके हमने इतना चैप्टर पढ़ लिया। चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, उस पर हमने, जैसा भी मैं बता रहा हूँ आपको लिखना है, हमने लिख भी लिया। ठीक है? बट एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी। ठीक है? ट्रिक में क्या होता है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? इसके लिए आप मेरा आगे का वीडियो बना रखा है मैंने, उसमें देखिएगा कि उसमें मैंने ट्रिक बता रखी है कि उसमें ट्रिक कैसे काम करेगी। आपने याद, बट याद आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप विद्युत धारा आपने पढ़ा ही नहीं और उस ट्रिक को अपना के आप उसमें अपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो ट्रिक आपके कम से कम 80% काम करती है। 80% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20% आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? वो ट्रिक आपकी 80% काम कर जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, करती है, काम करती है। बट उसमें आपको 20% तब फेल हो जाएगी जब आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है? तो उसमें ये दिक्कत हो जाएगी, आपने उसके बारे में हल्का सा या कुछ नॉलेज भी नहीं है, तो फिर आप उस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते। और करोगे तो फिर आप उतना सक्सेस नहीं रहेगा, क्यों? आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो काफ़ी क्वेश्चन, सभी चीज़ें ट्रिक पे नहीं होती है। ट्रिक के अलावा आपको उसके थोड़ा सा आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में हमारी एक नई ट्रिक के साथ में, जिसमें हम बच्चों के एमसीक्यू क्वेश्चन को सरल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।